पृथ्वी लोक पर चंदौसी ग्रीन सोसाइटी में एक नव्या नाम की लड़की रहती थी। वो एक बुटीक और पार्लर चलाती थी। उसका बुटीक और पार्लर का काम कुछ खास नहीं चल रहा था, इसलिए नव्या अपने बुटीक और पार्लर को लेकर काफी परेशान रहती थी। फिर एक दिन उसके पार्लर में एक खूबसूरत परी अपना मेकअप करवाने आती है। सुनो, मेरा नाम सोन परी है, मुझे अपनी फ्रेंड की शादी में जाना है, तो आप मुझे जल्दी से अच्छे से रेडी कर दो। लेकिन आप तो एक परी हो और मैंने सुना है परियां अपना मेकअप अपनी जादुई मेकअप किट से करती हैं और वो जादुई मेकअप किट बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। हाँ, तुमने ठीक सुना है, लेकिन आज मैं जल्दबाजी में अपना मेकअप किट भूल गई और मैंने सुना है पृथ्वी लोक पर भी बहुत अच्छे मेकअप होते हैं, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं लेट हो रही हूँ, तुम मेरा फटाफट से मेकअप कर दो। ये सुनकर नव्या परी का फटाफट से मेकअप कर देती है। परी बहुत जल्दी में होती है, इसलिए वह नव्या को पैसे देकर जल्दबाजी में वहां से जा रही होती है। लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में उसका जादुई लिपस्टिक उसके पर्स से वहीं गिर जाता है। नव्या लालच में आकर उस जादुई लिपस्टिक को अपने पास रख लेती है। अरे, परी तो बोल रही थी उसके पास कोई मेकअप किट नहीं है, फिर ये लिपस्टिक कहाँ से? लगता है ये कोई जादुई लिपस्टिक है। मैं अभी इसे अपने होठों पर लगाकर देखती हूँ। परी का जादुई लिपस्टिक लगाते ही नव्या बहुत खूबसूरत बन जाती है। ओ माय गॉड, ये तो कमाल हो गया। मैं तो सांवली थी, ये जादुई लिपस्टिक लगाते ही मैं इतनी गोरी हो गई। ये तो सचमुच में जादुई लिपस्टिक है। आइडिया, अब मैं इस जादुई लिपस्टिक की मदद से ढेर सारे पैसे कमा सकती हूँ। तभी एक औरत अपनी बेटी के साथ नव्या के ब्यूटी पार्लर में आती है। सुनो लड़की, 4 दिन बाद मेरी बेटी की शादी होने वाली है। जैसा कि तुम देख रही हो, ये कितनी सांवली है। क्या तुम इसे अपने मेकअप से सुंदर और गोरा बना सकती हो? मैडम जी, मैं मेकअप से आपकी बेटी को सिर्फ कुछ समय के लिए गोरा बना सकती हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपकी बेटी को हमेशा के लिए गोरी और सुंदर बना सकती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मुझे 40,000 रुपए देने होंगे। क्या 40,000 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा हैं। अरे मैडम जी, मैं आपकी बेटी को कोई एक दिन के लिए गोरा और सुंदर नहीं कर रही हूँ। ये 40,000 रुपए आपकी बेटी को हमेशा गोरा और सुंदर करने की फीस है। इससे कम में नहीं हो सकता, वरना आप और कहीं से करा लो। हाँ ठीक है, फिर मुझे मंजूर है, बस तू मेरी बेटी को जिंदगी भर के लिए गोरा और सुंदर बना दे। नव्या उस जादुई लिपस्टिक की मदद से उस लड़की को बहुत ही सुंदर और गोरी चिट्टी बना देती है। ये देखकर वो औरत बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। जो आज तक महंगे महंगे शैम्पू, पाउडर, साबुन नहीं कर सके, वो तुमने चुटकी में कर दिया। वाह, ये लो तुम्हारे पैसे। उस दिन के बाद से नव्या का पार्लर बहुत ही फेमस हो जाता है और शहर की सभी लड़कियां नव्या के पास अपना मेकअप करवाने आने लगती हैं। ये देखकर नव्या का लालच बढ़ जाता है और वो लोगों से मनचाहे पैसे वसूलने लगती है। इस तरह नव्या धीरे धीरे एक हफ्ते में ही बहुत अमीर बन जाती है और शहर के सबसे बड़े ब्यूटी पार्लर को खोलकर उसकी मालकिन बन जाती है। फिर एक दिन वो सोन परी उसके पार्लर में दोबारा आती है और कहती है, सुनो नव्या, जब मैं पिछले हफ्ते तुम्हारे पास अपना मेकअप कराने आई थी तो मेरी जादुई लिपस्टिक तुम्हारे पार्लर में गिर गई थी। मुझे सब पता है कि तुम मेरी जादुई लिपस्टिक का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए कर रही हो। देखो, तुमने जो भी किया, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। चलो अब मेरी लिपस्टिक मुझे वापस करो। नहीं परी जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरे पास आपकी कोई जादुई लिपस्टिक नहीं है। देखो, मेरे पास बहुत काम है, अब आप यहाँ से जाओ। परी समझ जाती है कि नव्या एक मतलबी और लालची लड़की है, इसलिए वो अपनी चोरी कभी कबूल नहीं करेगी। परी चुपचाप वहाँ से लौट जाती है। ये देखकर नव्या बहुत खुश होती है। परी तो एक नंबर की बेवकूफ है, इतनी आसानी से मेरी बात मान गई। चलो अच्छा हुआ, बला टली, अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। फिर अगले दिन एक दुल्हन अपनी फ्रेंडों के साथ नव्या के पार्लर में आती है और कहती है,
मैंने नव्या ब्यूटी पार्लर का नाम बहुत सुना है। आप चुटकियों में अपने मेकअप से किसी को भी बहुत खूबसूरत बना देती हो। आप मुझे भी बहुत खूबसूरत बना दो। मैं सबसे खूबसूरत दिखना चाहती हूँ। हाँ हाँ दुल्हन जी, अभी लो। और नव्या दुल्हन का मेकअप करने जाती है। जैसे ही दुल्हन के होठों पर वो जादुई लिपस्टिक लगाती है, तभी वो दुल्हन कोयले जैसी काली लड़की में बदल जाती है। अरे तुमने तो मुझे काला कर दिया। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मेरी तो शादी टूट जाएगी। दुल्हन का ये हाल देखकर उसकी फ्रेंडों को बहुत गुस्सा आता है और वो नव्या की पिटाई करने लगती है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। तुमने मेरी फ्रेंड का चेहरा काले कोयले जैसा करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब हम सभी फ्रेंड्स तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तेरा चेहरा भी खराब कर देंगे। ये सुन नव्या घबरा जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं और मार मार के उसके चेहरे को भी कोयले की तरह काला कर देते हैं। तभी वहाँ पर परी आ जाती है और कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया और इसलिए तुम्हें ये सजा मिली। अब जब भी तुम अपना चेहरा आईने में देखोगी, तब तुम्हें याद आएगा कि लालच और झूठ बोलने की सजा कितनी बुरी होती है। और हाँ, ये तुम्हारा काला रंग हमेशा काला ही रहेगा, ये मेरा श्राप है। इसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी से उस दुल्हन को पहले जैसा कर देती है। इस तरह सब ठीक हो जाता है और परी अपनी जादुई लिपस्टिक को लेकर अपने परी लोग चली जाती है और इस तरह नव्या को अपने लालच की सजा मिलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।